प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 30 दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष श्री चंदन रामलाल जी आगरे ने नरेंद्र मोदी को जन्म उत्सव की बधाई देते हुए व विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना से सैकड़ों लोगों की मदद की है। उन्होंने अपने प्रभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं व आरोग्य शिविर से अनेकों लोगों का फायदा कराया। प्रभाग में आमदार निधि से कई विकास कार्य किए। उन्होंने लाडली बहन योजना, सबरी योजना, आवास योजना और कई योजनाएं घर घर पहुंचकर जनता को उसका लाभ दिलाया। उनके इस कार्यों को देखते हुए उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनाव में अपनी तैयारी दर्शाते हुए कहा कि प्रभाग 30 की जनता का आशीर्वाद मुझे मिले तो कई विकास कार्य होंगे, युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, इस पर जोर दिया। उन्होंने अपने 10 वर्षों के सफर में कई सामाजिक कार्य व समाज सेवा का कार्य किया है। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है, एक विश्वकर्मा जयंती भी है और आप सबका परिचय मेरे से होगा। आप हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती के, इसलिए मैं आप सभी का भी आभार करता हूँ। और जैसे प्रभाग 30 में देखा जाए तो इसके पहले कई पार्षद आए, कई पार्षद गए और देखा जा रहा है कि विकास के कुछ अड़चनें यहाँ पर आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह के यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर अपन जनता के बीच में जाने वाले हैं? एक्चुअली मेरा बचपन ही यहाँ पे गया है और यहाँ जो भी पहले दूसरे पार्टी के जो नगर सेवक बने हुए वो इतने बड़े लोग हैं कि उनको नगर सेवक की जरूरत नहीं, लेकिन अपना बिजनेस व्यापार अपना नाम रोशन करने के लिए उन्हें यहाँ का नगर सेवक बनते और विकास से वो कोसों दूर है। वो लोग विकास कुछ करते नहीं, सिर्फ नगर सेवक बनना उनका उद्देश्य था, क्योंकि उनको उनका व्यापार चलाना है। हमारा हम जहाँ पट्टे में रहते वहाँ बहुत सा स्लम है और कोई अच्छे एरिया भी, जैसे ताजबाग है, आशीर्वाद नगर है, भांडे प्लॉट है, ये सेवादल नगर है। यहाँ भी कोई भी काम का कुछ का विकास हुआ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पक्ष के जब से यहाँ पे आमदार बने तो आमदार निधि से जो भी काम हुए यहाँ पे, सीमेंट रोड हुए, समाज भवन हुए, ये सब अभी आमदार निधि से हुए। और मोहन बाबू मत जब से आए हैं तो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की जो भी डिमांड रहती है उनकी जो जनता उनको बताती है, वो वहाँ अगर मोहन बाबू घर पे गए हर एक चीज वहाँ से पूर्ण हो रही है। कुछ काम अभी बचे हुए जो हम आने वाले इसमें करेंगे। और हम हमारे अगर पूरे यहाँ से चारों नगर से चुन के आते तो हम ये वार्ड का चमन बनाएंगे, यही आपको बता सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि कई विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार ने कई योजना लाई थी। विश्वकर्मा योजना है, उसके बाद में शबरी योजना और लाडली बहन योजना। इनके तहत किस तरह की इन योजनाओं का लाभ जनता को मिला है? हमारी तरह जब लाडली बहना की घोषणा हुई थी तभी हमने सर्वे किए थे बहुत से लोगों का और हमने कैंप चलाए थे लाडली बहना का। तो मोहन बाबू मते के ऑफिस से भी कैंप चला, बाकी छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके यहाँ से भी कैंप चले थे और यहाँ से हमने कुछ 5-10 हजार लोगों के नाम दिए थे। उनको सबको लाडली बहना का लाभ मिला था, सभी लोग बहुत खुश थे, सब अच्छा था। लेकिन कुछ वो योजना का किसी ने ऑब्जेक्शन लेने से कांग्रेस ने वो मुद्दा बहुत राष्ट्रीय लेवल पर उठाया, इसलिए फिर सर्वे हुआ। सर्वे में जो अपात्र घोषित हुए उनके कुछ अभी सर्वे चल रहा है, उसके बाद में भी जो अपात्र रहेंगे उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जरूरतमंद जो है उनको 200% मतलब लाभ मिलेगा, इसकी गारंटी हम पक्ष की तरफ से लेते हैं। किस तरह की जनता में आप नवनूतनीकरण जिसको बोलते हैं, नए कामों को लेकर आप उनके आगे जाने वाले हैं? मैं आपका सवाल थोड़ा सा जो अभी किस तरह से आप, अभी तो सब काम हो गए, लेकिन अभी किस तरह के नए काम आप करके जनता के बीच जाने वाले हैं? अभी काम हुए लेकिन बहुत से भी हमारे काम बाकी है। जैसे कि यहाँ बहुत स्लम है, गरीब जनता है, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने यहाँ पे हमारा कुछ श्यामबाग में कुछ जगह है तो वो आमदार जी के पास में हमने दिए हुए हैं, उसका हम आमदार जी की तरफ से वो काम कराएंगे। और यहाँ हम मेरी एक पर्सनल ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे जो बहुत से हमारे गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, उनके जो मिसेज है, कोई विधवा है, ये है, तो उनके बच्चों को शिक्षण का ये नहीं है, मतलब पैसा नहीं उतना कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो मैं अगर नगर सेवक बना और मुझे अगर कुछ ऐसा यहाँ पे कोई अच्छी जगह उपलब्ध हो तो मैं आमदार के थ्रू, सीएम थ्रू वहां तक जाके मैं बहुत बड़ी यहाँ पे एक अच्छी स्कूल और फ्री में जिसका काम हो, अच्छे बच्चे यहाँ से पढ़े और बड़े IAS ऑफिसर बने, यही मेरी दिल से इच्छा नहीं है। सर आप म्यूट कर लो। सर आप जिस प्रभाग में रहते हो उस प्रभाग में ज्यादा से ज्यादा स्लम एरिया आता है। ऐसे में सर स्लम एरिया में
जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपने किस तरह से और कितने लोगों को दिया है? यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री योजना का जो हम झोपड़पट्टी में मोर्चा के थ्रू काम चलाए थे, उसमें 500 लोगों को हमने इसका लाभ दिलाए थे, और पूरे हमारे स्लम में से, और प्रभाग में भी हमारे बहुत स्लम है, जैसे आशीर्वाद नगर है, ताजबाग है, ऐसा पूरा मिला के 5000 लोगों को हमने लाभ दिलाया। तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि लाडली बहन योजना जो है अभी काफी अच्छी चालू है, काफी बहनों को पैसे आए हुए हैं। जब इलेक्शन था तब ये लाडली बहन योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाए थे, और उस पीरियड में विरोधक ने कहा गया था कि ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे। क्या सर अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि लाडली बहन योजना का किसी बहन को पैसे मिल रहे हैं, किसी बहन का पत्ता कट हो रहा है, और अभी जैसे कारपोरेशन के, नगर परिषद के इलेक्शन है, आपको क्या लगता है सर, ऐसे में ये वाला जो लाडली बहन के पैसे जो रुके हुए, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ सकता है? यहाँ पे उसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुद्दा ये कांग्रेस ने उठाया था, इसलिए कि भारतीय जनता पक्ष को कमजोर दिखाने के लिए। जब सभी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा था तो लाडली बहन का नहीं मिलेगा, और सबके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव नाम निकाल के, कुछ करो ऑब्जेक्शन के कोर्ट में केस डाल के इन्होंने ये सब बातें की, तो कोर्ट के सामने तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। तो जो सरकार के पक्ष में था, जितने लोगों को जा सकते थे उतने लोगों को अभी भी मिले। पिछले 3 महीने पहले ही पैसा आ चुका है। जो ऑब्जेक्शन में है उनको भी पैसा आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन में जो कटते हैं वो बता नहीं सकते, लेकिन लाडली बहन का पूरे लोगों को मिला और गरीबों को 200% मिलेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। पिछले महीने एक मुद्दा सामने आया था, क्योंकि स्लम बस्ती के जो जनता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ के राशन दुकानदार ही उनका राशन दबा के कहीं और बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपके आगे की पहल क्या रहेगी? ये जो विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था, इसका जवाब हमने उनको मुंह तोड़ दे दिया कि हमने 3 महीने का जो अनाज उनका एडवांस में दे दिया। नहीं, जो अभी भी जो राशन मिल रहा है स्लम जनता को, लेकिन उसमें कम राशन दुकानदारी खा रहा है और उसे उस राशन को कहीं और बेचा जा रहा है। तो इसके ऊपर में आपका क्या पहल रहेगी? ऐसा तो मेरे निर्देशन में आया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी कंट्रोल थे, मेरे पास जो कंप्लेंट आती है मैं खुद जाके वहां पे सॉल्व करता हूँ और उनको पूछता हूँ। इतना कि ये एक बात ये हो सकती थी कि उसको अगर 25 किलो अनाज देना है, लेकिन उसके गोदाम में उतना 25 किलो है तो वो 2-3 दिन का भी बुला के देता है। ऐसा तो उन्होंने कुछ ये लेकिन लोगों का कहना कि मेरे को 25 किलो था, 15 किलो दिया भाव, मेरे को इसने 10 किलो दिया नहीं। तो हमने जब इसकी इंक्वायरी पूरी इसके तहल में गया, हम इसके पूरे अंदर तक जाके इसकी इंक्वायरी की, तो ऐसा नहीं है उनके पास अनाज करता, इसलिए 15 किलो आज दिए, 10 किलो बाद में दिए। जैसे पीला राशन कार्ड है और केसरी राशन कार्ड है, इन लोगों को बहुत सारे जो लाभ है, जैसे अस्पतालों में अभी आयुष्मान चालू हुआ था कार्ड, उस बारे में भी कई गरीब जनता को मुंह की खाना पड़ा, क्योंकि बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड और येलो कार्ड और केसरी कार्ड को कोई भी मान्यता दी नहीं। अस्पताल के वहां के डॉक्टर्स ऐसे उन्हें भगा देते, कोई इलाज नहीं होता है। तो इसके लिए आपकी क्या पहल रहेगी? राशन कार्ड में तो सबका इलाज हुआ है और हमने खुद ऑपरेशन उसके लिए कराया है। उसमें ये फर्क पड़ा था कि किसी का एमपी में भी कार्ड था, किसी का यहाँ पाके। तो महाराष्ट्र में अगर ऑपरेशन है तो वो एमपी का कार्ड यहाँ पे चला नहीं, बस वही दुविधा थी। बाकी हम लोगों का अभी तो कुछ 80-90 तो हमारे साथी ने लेके हमने ऑपरेशन कराया, उसका प्रूफ भी हमारे पास में है। अभी युवा पीढ़ी जैसे राजनीति में कदम रख रही है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है, वो भी अब बहुत सारे जो युवा है पढ़ाई को न अपनाते हुए राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस बारे में आपने क्या कह रहे हैं? देखो, राजनीति में ऐसा है कि काम भी होता है और नाम भी रोशन होता है। अब युवा का क्रेज है, मोदी जी को देख के युवाओं में बहुत ज्यादा उत्सुकता आ गई। इतने काम हो रहे, विकास कार्य हो रहे, ब्रिज बन रहे, पूरा देश चमन हो रहा, तो कुछ युवाओं को ऐसा लगता है कि चलो भाई अपन भी मोदी समान बने और देश की सेवा करें। इसीलिए हो सकता है सब लोग राजनीति जुड़ना चाहते हो। हाल ही में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसमें वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया था। तो इस बारे में सही में क्या वोट चोरी हुई है? कि वोट चोरी के मुद्दों को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है? देखिए, अभी जब उनके आदमी चुन के आते हैं तो उनकी वोट चोरी नहीं होती, और जब देश में वो उल्टा प्रचार करते, काम विकास देखिए कांग्रेस में कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा। अब धनाढ़ स्कूल कॉलेज सब खोल के बैठे, जनता के नजर में आया है कि यहाँ का हर एक उम्मीदवार, नगर सेवक से लेकर आमदार से खासदार तक, बड़े बड़े कॉलेज में करोड़ों का मालिक है। उनके बाप उनके आजा भी खासदार थे, उनके बेटे खासदार बने, उनके पोते खासदार बने।
अभी जिसको पुत्र नहीं है उनकी पुत्र वधु खासदार बन रही है, जिनको लड़की है जिनके लड़के बनते हैं, लड़की नहीं तो लड़का बनता है। ये खानदानी पेशा बनता है, उनका मुद्दा कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ ना कुछ तो राजनीति करने के लिए जिंदा रखना पड़ेगा। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो कुछ ना कुछ वो मुद्दा उठाएंगे। इसलिए अभी एक नया फंडा है वो जो ये वोट चोरी वाला, अगर वोट चोरी तो वो प्रूफ करे, कोर्ट जो निर्णय देगा हमको मान्य है। प्रभाग 30 के आप अध्यक्ष हैं, प्रभाग 30 के जनता को आपकी ओर से क्या एक संदेश रहेगा? प्रभाग 30 की जनता को मेरा यही निवेदन है कि आने वाले कारपोरेशन में आप जो चाहते हैं, तो अगर अच्छा कोई काम करना चाहते हैं, अच्छा विकास चाहते हैं, तो बस्ती की जो गंदगी है उसको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो जन सामान्य जो आदमी है आपका, ऐसा नहीं होता कि आप मुझे जिनको जो भी आपको उचित लगता है, जन सामान्य जो काम करता है, जो आपके घर तक आ सकता है, आपकी बहू बेटी है, आपके बच्चे जो क्राइम से दूर रहे, वो बेटा सेफ रहे, वैसे आदमी को आप यहाँ का नगरसेवक बनाए।